हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट ऑपरेशन। तो लिस्ट पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑपरेशन, तो कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं हमारे लिस्ट पे। तो सबसे पहला ऑपरेशन है कॉन्केटिनेशन। तो यूजिंग कॉन्केटिनेशन वी कैन ज्वाइन टू और मोर लिस्ट। अब यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, हमारा प्लस ऑपरेटर यूज होता है। तो जो हम मैथमेटिक्स में प्लस ऑपरेटर पढ़ते हैं वो सेम ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन में भी यूज होता है। अब ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पे क्या काम करेगा, तो ये क्या करेगा, ये ज्वाइन करेगा दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को। अब ये ज्वाइन कैसे करता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक लिस्ट है L1 और एक लिस्ट है L2। प्रिंट L1 प्लस L2। तो जब आपने L1 और प्लस ऑपरेटर अप्लाई किया यहाँ पे और L2, तो ये अब L1 और L2 को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। ये करेगा ज्वाइन, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं कॉन्केटिनेशन। अब ये ज्वाइन करता कैसे है, तो यहाँ पे सबसे पहले L1 लिस्ट एज इट इज कॉपी करेगा। तो L1 लिस्ट में हमारे पास में एलिमेंट क्या है, 10, 20, 30 और 40। अब प्लस का मतलब है इसमें ज्वाइन करना है इसके बाद L2 को। तो L2 में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 50, तो 40 के जस्ट बाद 50, 60 और 70, और यहाँ पे अब आपकी लिस्ट क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से दो लिस्ट को इसने एक लिस्ट में ज्वाइन कर दिया। तो ये कहलाता हमारा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, कि दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को आपस में ज्वाइन करना। तो जहाँ पे L1 आपकी फिनिश हो रही है, जहाँ पे फिनिश हो रही है उसके जस्ट बाद L2 को स्टार्ट कर देगा, और इस तरह से ये ज्वाइन ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा लिस्ट पे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, जब आप कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो तो ये हमारी लिस्ट है L1 और ये भी क्या है, लिस्ट है। तो मतलब कि सेम डाटा टाइप होने चाहिए दोनों। लिस्ट के अंदर आप लिस्ट ही ज्वाइन कर सकते हो, लिस्ट प्लस लिस्ट। अब अगर आप लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग को ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो वहां पे ये एरर दे देगा आपको, तो ये अलाउड नहीं होता। लिस्ट में स्ट्रिंग हम ज्वाइन नहीं कर सकते, या स्ट्रिंग में लिस्ट ज्वाइन करना अलाउ नहीं होता। ये भी हमारा क्या देगा, एरर देगा, मतलब ज्वाइन करना अलाउ नहीं होता है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट ही आपका ज्वाइन हो सकता है, या फिर लिस्ट में टपल भी आपका ज्वाइन नहीं हो सकता। तो लिस्ट और टपल भी आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते। कहने की बात ये है कि दोनों का डाटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए, तभी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर उस पर अप्लाई होता है हमारा। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ये वाला दिया है, इसमें हमने एक स्ट्रिंग लिया ABC, प्रिंट L1 प्लस STR। तो आपके पास में L1 ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट में आप इस स्ट्रिंग को कनकेटिनेट कर रहे हो, तो लिस्ट में स्ट्रिंग कनकेटिनेट नहीं हो सकता। तो इस टाइम पे ये जो एरर देगा वो क्या देगा, टाइप एरर, मतलब कि उसी की डाटा टाइप का एरर है यहाँ पे। तो दोनों डाटा टाइप क्या होने चाहिए, सेम। तो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग आपका कॉन्केटिनेट हो सकता है क्योंकि सेम डाटा टाइप है, बट लिस्ट के अंदर लिस्ट ही ऐड होगा। फिर लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग नहीं हो सकता, और टपल के अंदर टपल होगा, लिस्ट में टपल नहीं हो सकता, या टपल में लिस्ट नहीं हो सकता। तो ये होता हमारा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, जो कि हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस का मतलब है ज्वाइनिंग टू और मोर लिस्ट। ये वो वाला प्लस नहीं है जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, वो क्या करता है, सिंपली सम करता है। बट यहाँ पे ज्वाइन किया जा रहा है, मतलब कि जहाँ पे फर्स्ट लिस्ट आपकी एंड होगी उसके जस्ट बाद से दूसरी वाली लिस्ट को स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे सेम पाइथन में रन करके चेक करते हैं। तो एक लिस्ट ली हमने L1 इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। एक लिस्ट ली L2 50, 60। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ L1 प्लस L2, तो क्या आउटपुट आने वाला है यहाँ पे। अब इसको सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं।
तो रन करने के बाद आउटपुट क्या आने वाला है इसको, तो दोनों लिस्ट क्या हो चुकी है यहाँ पे, कंबाइन हो चुकी है, ज्वाइन हो चुकी है। 10, 20, 30, 40 के जस्ट बाद क्या है आपका 50 और 60। तो यहाँ पे L1 और L2 को क्या कर दिया इसने, कॉन्केटिनेट। और अगर आप इसमें कोई भी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करोगे तो क्या होगा, तो str इक्वल टू एक यहाँ पे हम लेते हैं स्ट्रिंग और L1 प्लस str करता हूँ यहाँ पे, इसको सेव करता हूँ और इसको रन करके चेक करते हैं अब। तो यहाँ पे एक एरर देगा, टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट str टू लिस्ट। तो लिस्ट में हम लिस्ट को ही कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को नहीं कर सकते। तो सेम एरर दे दिया क्योंकि लिस्ट में लिस्ट ही यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। नेक्स्ट है रिपीटिशन। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है रिपीटिशन। तो यहाँ पे रिपीटिशन ऑपरेटर परफॉर्म किया जाता है स्टार ऑपरेटर से। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब होता है रिपीटिशन। तो ये करता क्या है यहाँ पे, तो इट रेप्लिकेट लिस्ट यूजिंग रिपीटिशन ऑपरेटर। रेप्लिकेट का मतलब सेम कॉपी दोबारा से जनरेट कर देगा ये, या सेम रिपीट कर देगा ये। तो रिपीटिशन ऑपरेटर का काम होता है रेप्लिकेट करना, एक लिस्ट को दोबारा रेप्लिकेट करना। अब ये कितनी बार रेप्लिकेट करेगा, तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो इसको। जैसे एक लिस्ट है L1, अब प्रिंट L1 इंटू 2। तो आपने क्या किया, L1 और ये आपने रिपीटिशन ऑपरेटर अप्लाई किया और यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है 2। तो यहाँ पे आपकी इंटीजर वैल्यू आएगी ऑलवेज। तो अब इसका मतलब क्या है, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट को 2 बार रेप्लिकेट कर देगा। 2 बार रेप्लिकेट का मतलब एक बार 1, 2 और 3, दोबारा से रिपीट कर देगा इसी लिस्ट को 1, 2, 3। तो ये 2 टाइम आपकी रेप्लिकेट हो चुकी है। अब अगर आप इस तरह से करो L1 इंटू 3, तो अब ये सेम लिस्ट को 3 बार रेप्लिकेट करेगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। तो रेप्लिकेट करना मतलब रिपीट करना। तो सेम सेट ऑफ एलिमेंट को उतनी बार रिपीट करेगा जितना आप यहाँ पे नंबर मेंशन करोगे। 2 टाइम मतलब 2 टाइम रिपीट कर देगा, 3 टाइम मतलब 3 टाइम रिपीट कर देगा, 4 करोगे तो ये 4 टाइम रिपीट हो जाएगा ये वाला सेट ऑफ एलिमेंट, ये लिस्ट। तो इस तरह से रिपीटेशन ऑपरेटर काम करता है हमारा। अब यहाँ पे रिपीटेशन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो L1 इंटू, तो अब ये क्या करेगा, L1 लिस्ट को 2 टाइम रिपीट कर देगा। तो इसको रन करके चेक करते हैं। रेप्लिकेट कर देगा L1 को 10, 20, 30, 40 और फिर से 10, 20, 30 और 40। तो 2 टाइम इसने रिपीट कर दिया, 2 टाइम रेप्लिकेट कर दिया सेम लिस्ट को। तो ये होता हमारा रिपीटिशन ऑपरेटर। नेक्स्ट है मेंबरशिप। तो मेंबरशिप में हमारे पास में 2 ऑपरेटर यूज होते हैं यहाँ पे, एक इन ऑपरेटर होता है और इसी का अपोजिट होता है नॉट इन। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या काम करते हैं, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करते हैं उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो जैसे अगर इन ऑपरेटर की बात करें तो ये क्या करेगा, उस एलिमेंट को चेक करेगा उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो एलिमेंट उस लिस्ट में प्रेजेंट है तो इट रिटर्न्स ट्रू, तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर वो एलिमेंट उस लिस्ट में नहीं होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है लिस्ट 1 जिसमें 3 एलिमेंट है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब यहाँ पे ग्रीन इन लिस्ट 1 आप चेक कर रहे हो इस एलिमेंट को इन ऑपरेटर के थ्रू लिस्ट 1 में। तो लिस्ट 1 में अगर ग्रीन है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो यहाँ पे ग्रीन है तो इसने बुलियन वैल्यू क्या दी, ट्रू। अब नेक्स्ट में चेक कर रहा है ब्लैक इन लिस्ट 1, क्या लिस्ट 1 में ब्लैक है, नहीं है ये तो इस टाइम पे क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। अब नॉट इन क्या करता है, इसका जस्ट अपोजिट काम करेगा ये। जैसे यहाँ पे लिस्ट 1 गिवन है रेड, ग्रीन, ब्लू, तो यहाँ पे एक कलर गिवन है यहाँ नॉट इन लिस्ट 1,
तो जब ये कलर इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये सही तो कर रहा है, नॉट इन लिस्ट 1, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। नेक्स्ट कह रहा है ग्रीन नॉट इन लिस्ट 1, तो ग्रीन लिस्ट 1 में नहीं है, जबकि ग्रीन तो है, तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इनके अपोजिट काम करता है नॉट इन ऑपरेटर, और ये दोनों क्या होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करना हो लिस्ट में तब हम यूज करते हैं इन और नॉट इन ऑपरेटर का। अब यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर अगर चेक करना हो आपको तो जैसे 10 को चेक कर रहे हैं इन लिस्ट 1 L1 में, तो अब ये एक बुलियन वैल्यू देगा आपको। 10 को चेक करेगा उस लिस्ट में है तो ट्रू दे देगा, नहीं तो क्या करता है ये, फॉल्स। अब सेम चीज़ यहाँ पे रिप्लेस करके भी आप चेक कर सकते हो। ये हमने सेम वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर ली। अब हम यहाँ पे किसी और वैल्यू को सर्च करते हैं जैसे 60, तो अब ये पहली वाली वैल्यू ट्रू देगा, दूसरी क्या देगा, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, क्योंकि 60 इस लिस्ट में नहीं है जबकि 10 है इसमें। नॉट इन क्या करता है, इसका जस्ट अपोजिट। नॉट इन क्या करेगा, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे नॉट इन भी लगा कर आप चेक कर सकते हो। रन करो इसको, एक फॉल्स और दूसरा क्या दिया, ट्रू। तो पहले वाला कह रहा है कि 10 नॉट इन L1, तो ये तो फॉल्स हो गया ना। 60 नॉट इन L1, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो जस्ट अपोजिट है इसका। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, लिस्ट आर मुटेबल। तो मुटेबल का मतलब है कि हम लिस्ट के डाटा को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक लिस्ट डिफाइन की है, जैसे लिस्ट है L = 10, 20, 30, 40। अगर हम इस लिस्ट में इसके कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे 20 है, 20 की जगह आप कुछ और इंसर्ट करना चाहते हो, 20 की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, तो हम लिस्ट में ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट क्या होती है, मूटेबल होती है। तो ये कौन से डाटा टाइप में कंसिडर होती है, मूटेबल डाटा टाइप में, जिसमें उसके कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं। अब इसके कंटेंट को कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कंटेंट को चेंज करने के लिए हम पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का ही यूज करने वाले हैं। तो इसका इंडेक्स नंबर है हमारे पास में, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 वाले इंडेक्स पे तो L1। अब L1 की आप वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, मान लो यहाँ पे आप वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हो 50। अब इसके बाद अगर आप L को प्रिंट करोगे, प्रिंट L, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी होगी। तो अब क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, ये 10, 50, 30 और 40। तो अब ये लिस्ट आपकी चेंज हो चुकी है इस वाली लिस्ट में। तो आप इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हो, इसलिए लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल डाटा टाइप। इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू को अपडेट करना हो, अब यहाँ पे वैल्यू लेके आनी हो 50, तो इंडेक्स नंबर के थ्रू यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 वाले इंडेक्स पे 20 है, अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि 20 की जगह पे 50 आ जाए, तो L1 = 50। अब यहाँ पे प्रिंट करके चेक करते हैं L को, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारी, तो इसको सेव करते हैं, रन करके चेक करेंगे। तो हमारे पास में लिस्ट क्या आई है, 10, 50, 30 और 40। तो ओरिजिनल लिस्ट में जो कंटेंट था वो चेंज हो चुका है, इसलिए लिस्ट म्यूटेबल डाटा टाइप में कंसिडर होती है।